देखिए, उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज होती हुई पार्टियों की तैयारी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सियासत तेज दिखाई दे रही। सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। सभी पार्टियां जीत को लेकर कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी करती हुई दिखाई दे रहे हैं। नामांकन भी प्रत्याशी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। 13 नवंबर को यहाँ पर मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी जोरों शोरों से तैयारी में जुटी हुई हैं। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही 7 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक 15 प्रत्याशियों ने जो है नामांकन कर लिया है। मात्र 2 दिन अब बचा है नामांकन का, क्योंकि 24-25 जो है लास्ट डेट है। ऐसे में 2 दिन के अंदर नामांकन करना होगा सभी प्रत्याशियों को। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 7 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, कांग्रेस ने अभी नहीं घोषणा की हुई है। 2 सीटों पर सहमति बनी है, लेकिन 5 सीटें जो है कांग्रेस की तरफ से मांगी जा रही थी, लेकिन 2 ही सीट समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई है। बताया जा रहा है खैर और जो अलीगढ़ की खैर सीट है और जो गाजियाबाद की सीट है, उस सीट पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है, लेकिन अभी तक नहीं किया है। लेकिन अखिलेश यादव का कल भी कहना था कि इंडिया गठबंधन बना रहेगा, सहमति बन चुकी है। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी भी मनीषा यहाँ पर देखने को मिला कि जी तोड़ मेहनत करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुआ या लोकसभा चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो है खाता तक नहीं खुला। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अब उपचुनाव में कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमाती हुई दिखाई दे रही है और जातीय समीकरण के आधार पर भी बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है और तैयारी करती हुई दिखाई दे। जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं वो उनको भी लगाया गया है कि वो 4 से 5 पर्चे खरीदें, जिससे कि नामांकन जो है खारिज ना होने पाए और अंतिम दौर तक जो है कोऑर्डिनेटर लगे रहे, मतदान से लेकर मतगणना तक। ऐसे में कहने गए बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर जीतोड़ मेहनत करते हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो दलित वोट बैंक है उसको खींचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का कहीं ना कहीं वोट बैंक खिसका है, उसको पाने की कोशिश यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी करती हुई दिखाई दे। लेकिन उपचुनाव में कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, जो सत्ताधारी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे पहले नाम का ऐलान करने वाली, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने वाली पार्टी कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दे रही है, क्योंकि मंथन चल रहा है, लगातार बैठकों का दौर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। मात्र 2 दिन बचे हैं नामांकन के। ऐसे में यह माना जा रहा था कि आज जो है बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रही है, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दिल्ली में है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं, क्योंकि प्रत्याशियों के नामों का जो पैनल गया था उस पर अभी जो है मोहर बता रहे हैं कि नहीं लग पाई है। जो चुनाव समिति की तरफ से घोषणा करनी है प्रत्याशियों के नामों की, उनकी घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि तमाम नाम ऐसे भेजे गए थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद बताया जा रहा था कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन अभी घोषणा नहीं की गई। सबकी निगाहें उन प्रत्याशियों पर टिकी हुई हैं कि आखिर कौन होगा 9 सीटों पर लड़ने वाला, चुनाव की जो जिताऊ हो, टिकाऊ हो, जिससे बीजेपी की जो साख है वो बचाई जा सके। जी बिल्कुल लालचंद, तो देखिए इधर कांग्रेस और सपा के गठबंधन की अगर बात कर ले तो देखिए इंडिया गठबंधन में अभी तक अगर 2 सीटों की बात करें तो देखिए 2 सीटें सपा कांग्रेस को देने का मन बना रही थी, लेकिन कांग्रेस ने भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने का काम किया और उसने 3 सीटें मांगी। और अब अगर सहमति बनती है तो देखिए कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक होने जैसी स्थिति बन जाएगी। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक रहता है और उसी जोश के साथ दोबारा से चुनावी मैदान में इंडिया गठबंधन उतरता है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां देख पा रहे हैं?
देखिए, चुनौती बीजेपी के लिए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी जी तोड़ मेहनत करती हुई सभी सीटों पर दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के खाते में पहले से ही 5 सीटें रही हैं और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जी तोड़ मेहनत करती हुई सभी पार्टियां दिखाई दे रही है, लेकिन जब नतीजे आएंगे 23 नवंबर का, तब देखने वाली बात होगी कि कौन किस सीट पर जीत हासिल करता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बनाया गया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के जरिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को तो एक बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन उसके जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो जमीन उत्तर प्रदेश में नहीं थी, जो जनाधार खोया होता, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी 6 सीटें मिली हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जब अन्य राज्यों में चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, चाहे हम बात करें हरियाणा की, आप देखिए, चाहे जम्मू कश्मीर की देखिए, जो इंडिया गठबंधन था वहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती हुई दिखाई दी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से सीटें नहीं दी गई। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी से कांग्रेस बार बार 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और अब 2 सीटों पर, खैर और गाजियाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी ने अभी प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन अखिलेश यादव ने कल जब बैठक की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि हमारा इंडिया गठबंधन बना रहेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व से हम लोगों की बात हो रही है और 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, यानी कि माना जाए कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बना रहेगा। इस तरीके की बातें निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र में और झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सीट मांगने को लेकर या सीट बंटवारे को लेकर इस पर कहीं ना कहीं जो है स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। शायद यही वजह है कि 2 सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी देती हुई दिखाई दे रही है और इस इंडिया गठबंधन बना रहे, शायद इसी को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने 2 सीटें उत्तर प्रदेश में दी है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से अभी भी कहीं ना कहीं जो है मंथन किया जा रहा है। खुद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दिल्ली पहुंचे हुए अपने केंद्रीय नेतृत्व से मिले, क्योंकि उन्होंने 5 सीटें मांगी थी और 2 सीटें ही अखिलेश यादव दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उस इंडिया गठबंधन को लेकर अभी भी असमंजस की थोड़ा स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज दिल्ली में पहुंचे हैं अपने केंद्रीय नेतृत्व से मिलने, क्योंकि अजय राय सभी सीटों पर कहीं ना कहीं तैयारी करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने प्रभारी भी उतारे थे, उन्होंने चुनाव प्रसार करते हुए भी दिखाई दिए थे सभी 9 सीटों पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति अभी दिखाई दे रही है। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से तैयारी चल रही है, बहुजन समाज पार्टी की तैयारी चल रही है, नामांकन भी सभी प्रत्याशी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहा है कि जो पहले नामों की घोषणा कर देती थी, उनके प्रत्याशी नामांकन पहले करते थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है कि आखिर क्या वजह है कि मात्र 2 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की नामों की घोषणा नहीं की है, क्योंकि जो सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी, उनके जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद, वो भी दिल्ली में है, वो भी जेपी नड्डा जी से मुलाकात की है और कटहरी और मझवा सीट जो उनकी थी उस सीट को मांगते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं फिलहाल सहमति की स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई दी है कि निषाद पार्टी को कटहरी सीट मिलेगी या मझवा सीट मिलेगी या नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है निषाद पार्टी बार बार कटहरी और मझवा सीट मांगने की बात बीजेपी से करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जातीय समीकरण के आधार पर जो है प्रत्याशी उतारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से दलित वोट बैंक या ओबीसी वोट बैंक सभी सीटों पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं और शायद यही वजह है कि दलित और ओबीसी प्रत्याशी पर बीजेपी इस बार दांव लगा सकती है। जी मनीषा। बिल्कुल लालचंद, मेरे अगले सवाल का जवाब भी आपने पहले ही दे दिया है, क्योंकि मेरा अगला प्रश्न भी यही था कि क्या इंडिया गठबंधन में जो चल रहा है उसके हालात तो सभी को पता है, लेकिन एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, ये भी यूपी के सियासी लिहाज से जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब अगर आते हैं, देखिए लोकसभा इलेक्शन में हमने ये देखा था कि जातीय समीकरणों को साधने में बीजेपी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी। वहीं अगर सपा के पीडीए फॉर्मूले की बात करें तो पीडीए फॉर्मूले ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। तो क्या लगता है आपको कि पीडीए फॉर्मूले का बीजेपी के पास क्या कुछ काट?
देखिए, उसी पीडीए के फार्मूले को काट करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है और शायद यही वजह है कि जो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा है उसमें देरी दिखाई दे रही है। यह कहा जा सकता है कि असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तमाम नेता जो है दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में है, प्रदेश अध्यक्ष पहले से ही दिल्ली में है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो नामों की घोषणा होनी चाहिए थी, नामांकन प्रक्रिया में मात्र 2 दिन बचा है, ऐसे में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। उस कहीं ना कहीं एनडीए की असमंजस की स्थिति में निषाद पार्टी बार बार 2 सीटों पर जो जिसने जीत हासिल की थी उस 2 सीटों को मांगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कटहरी और मझुआ सीट निषाद पार्टी की रही है और उस निषाद पार्टी लगातार जो है इस सीट को मांगती हुई दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि उन सभी सीटों को जीता जा सके, क्योंकि बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं, जिस तरीके से परिणाम आए, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सभी सीटों को जीतने की कोशिश यहाँ पर लगी हुई है। क्योंकि ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से दलित वोट बैंक की बात करें, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो है खाते से काफी बड़ी संख्या में जो है लोकसभा चुनाव में खिसके हैं। उस वोट बैंक को पाने के लिए भी कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों के नामों का चयन है उस पर कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है, क्योंकि यह भी जानकारी आ रही है कि 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर ओबीसी दलित जो है प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा सकता है। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने जातीय समीकरण उतारा है, इसके साथ ही पीडीए जो समाजवादी पार्टी है वो पीडीए के आधार पर जो है अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं उसका काट बीजेपी लगातार ढूंढती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या कौन से प्रत्याशी होंगे, किस समाज के होंगे, क्या पीडीए का काट बीजेपी निकाल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर कहीं ना कहीं सियासत तेज दिखाई दे रहे, वार पलटवार का भी दौर दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने भी आरोप भी लगाए हैं कि कहीं ना कहीं जो जिला अधिकारी हैं वो जिला अध्यक्ष बीजेपी के बने हुए हैं और उनको जो है पर्चा गलत जो है पकड़ाया जा रहा है, उनको जो है नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है। इस तरीके के आरोप भी लगाते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है लालचंद, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद ने भी इसी बात का जिक्र किया है कि देखिए उपचुनाव को लेकर सियासत लगातार जारी है और ऐसे में सभी पार्टियां पूरी की पूरी तैयारियों में जुटी हुई है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि देखिए उपचुनाव 9 सीटों पर हो रहा है और ऐसे में जो खींचतान है उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि 9 सीटों पर उपचुनाव की क्या कुछ खास तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं।